करके हम लोग कर रहे हैं कि जितना हो सके वो भी हो जाए। तो जो भी है, तो आप समझ लीजिए जो पहले से जितना था तब उसके चलते हम लोगों ने अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई। और उसके बाद फिर हम देखें तो ये जो बच गया 76, उसके लिए तो हम कर रहे हैं, उसमें से जो भी हो जाए, जितना भी आ सकेगा जो कुछ भी होगा। लेकिन फिर भी हमको लगा कि इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए। तो इसके अलावा तो फिर बीपीएससी के द्वारा 45,000 नए पद। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और उसी समय हम लोगों की सरकार बनी थी, तब से ही चला। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन हम लोगों की सरकार जब बनी थी 24 नवंबर 2005 को, और तब से तो पूरा काम हम लोगों ने करवाया है। केंद्र सरकार का पूरा अब सहयोग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके पहले जो लोग थे कोई काम नहीं कर रहे थे, समझे। पहले वाले लोग क्या हाल था, याद है ना? पहले क्या स्थिति थी हम लोगों के सरकार के बनने के पहले जो सरकार में थे उन लोगों का क्या हाल था? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आई जानते हैं, सबको कह देता घरवा में कि शाम में बंद कर लो, बाहर मत निकलो। ये कहीं था? आप बताइए ना। हम तो केंद्र में रहते थे तब तो सब जगह रहवे करता था, यहाँ सब जगह होता था। हम भी अपने इलाका में जाते थे तो देखते थे सबको शाम में कि सबको घर बंद रहता था। हम जाकर के दोनों हाथ करके वहां करते थे, तब वो लोग खोल करके आता था। तो ये हाल था, कितना बुरा हाल था। आजकल कहीं है कोई शाम में अपने घर को लगाता है? आइए आप सोच लीजिए पहले वाली सरकार का क्या बुरा हाल था। यही करता था, यही कर रहे थे। और उसके अलावा समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के समय में। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों की सरकार जो बनी और उसके पहले वाले जो लोग थे वो लोग कितना फालतू था। आप तो जानते हैं ना, सब बहुत गड़बड़ करता था। अपने में एक बार 7 साल में उसको हटना पड़ा, अब बाद में अपना पत्नी को बना दिया। कभी महिला को कुछ किया था देश में? एक जगह नहीं किया था कोई काम। तो यही सब काम करता था, कितना बुरा हाल था। अब बाद में जो हम लोगों ने आ करके सब काम किया है तो सबके कितना हित है, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए सब कुछ किया गया, लड़कों के लिए किया गया। अब कितनी बड़ी संख्या में सब है। तो हम लोग तो सब कुछ करते थे। आपको कुछ और बता देंगे। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब सभी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और पहले कितना घबरा होता था, पहले कितना मुस्लिम का झगड़ा होता था। और तो बेचारा मुस्लिम सब चाहता था जल्दी, वो लोग कुछ नहीं करता था। और जैसे ही हम लोगों की सरकार आई तब हम लोगों ने उसका किया। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, हम लोगों ने सबके लिए किया और वो लोग की सरकार ने किसी के लिए कुछ नहीं किया था। अब एक बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुओं का भी, तो उसमें भी कुछ इधर उधर होता था, तो उसको भी देख करके हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई है। अब इससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। हम लोगों ने तो सब जगह जहां पर भी कुछ मिला, कुछ इधर से उधर गड़बड़ मिला, सबको किया। अब आप समझ लीजिए सब तरह से काम किया। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान हम लोगों को जैसे ही सरकार बनी है तब से करना शुरू किया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। ये जो हम कहे थे तो सब कह रहा था कि उसको लाना है, तो उसमें हम ही को तुमने कहा कि नहीं अपने कर लो। तो वो लोग तो कर ही लिया था। 3 लाख
68,000 नियोजित शिक्षक उन लोगों को बनाना पड़ा था। हम ही लोगों का कि नहीं, आप ही लोग अपने ढंग से करिए, पढ़ाई उढ़ाई के लिए सब जगह से करने का। तो ये सब तो कर लिया था। तो फिर जो हो गया, तो जब तरह से जो भी काम किया हुआ था हम लोगों ने, तो जब से हमको फिर लगा, बाद में जो शुरू में जो उन लोगों को तो कर दिया था, अब उन लोगों का लड़के लड़कियों की पोशाक और साइकिल योजना चलाई गई, सब कुछ तो पहले करवे किए थे। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग, उसमें बीपीएससी भी लगा के हम लोगों ने 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। आज जब इसकी बहाली कर रहे थे तो बेचारा पहले था, उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गया, और उसी में से उन्हीं लोगों में से 28,976 सरकार आ गया। तो फिर हम कहे कि भाई ये अब बेचारे सब जो पहले से है, नया सरकार बनना चाहता है, तो इसको फिर बीपीएससी से जाने की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों ने, हम लोगों ने इन लोगों को कर दिया। फिर सरकार ने तय किया और नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, और उन्हीं मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। उसमें हम लोगों ने 5 तय किया था, तो उसमें से 4 हो गया। तो उसी से उन लोगों के बीच में 2,66,000, अब उसमें सिर्फ बच गया है 73,000। तो उसके लिए भी एक मौका और दे करके हम लोग कर रहे हैं कि जितना हो सके वो भी हो जाए। तो जो भी है, तो अब समझ लीजिए, जो पहले से जितना था तब उसके चलते हम लोगों ने अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई। और उसके बाद फिर हम देखें तो ये जो बच गया है 76, उसके लिए तो हम कर रहे हैं, उसमें से जो भी हो जाए, जितना भी आ सकेगा, जो कुछ भी होगा। लेकिन फिर भी हमको लगा कि इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए। तो इसके अलावा तो फिर बीपीएससी के द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जाए। तो एक एक तरह से जहां जरूरत होता है सब काम किया जाता। और फिर शुरू में ही हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार किया गया। अब पहले क्या स्थिति थी, पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। जो हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, 39 ही, यानी प्रतिदिन 1 या 2 सब जाता था बेचारा इलाज के लिए। तो कोई जगह 1 या 2, बहुत खराब था। हमने कहा तो होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए जब नई सरकार बनी तो हम लोगों ने इसके लिए 2006 में ही सरकार बनी, तो उसके साथ हम लोगों ने करना शुरू किया। 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। अब उसके चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते। अब सब जगह से कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए किया जाता है। तो ये सब काम किया गया। अब फिर पहले मात्र, और उसके चलते जो पहले था वहां पहले तो 6 मेडिकल कॉलेज था। तो ये जो सरकार हम लोगों के पहले वाली थी वो नहीं कुछ किया था, उसके पहले ही था। फिर हमको लगा कि भाई इतना कम का है, इसको तो और बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने तो तत्काल तुरंत करके 6 मेडिकल कॉलेज थे तो उनकी संख्या 12 हम लोगों ने तुरंत किया। अब उसको और बढ़ा रहे हैं, 6 मेडिकल कॉलेज और बहुत जल्दी होने वाला और है। 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। हम लोग तो और ज्यादा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब पटना पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड अब हुआ था। अब जो हम लोगों ने क्या किया, जो देखा ना 6 मेडिकल कॉलेज था और उसे तो बढ़ा दिए। तो फिर जो पहले वाला 6 मेडिकल कॉलेज था उसको हमको लगा कि नहीं ये ठीक है, इसको और बढ़िया करना है। तो आप सुन लीजिए, हम लोगों ने सब जगह के लिए सब काम करने की कोशिश किया। तो उसके लिए हम लोगों ने यही काम किया। पहले मात्र तो जो था तो उसी में 6 मेडिकल कॉलेज था, उसी में पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को पूरे तौर पर खूब हम करा रहे हैं। और देखते हैं ना वहां पर उसका मेडिकल कॉलेज का कितना हुआ, कितना ज्यादा दे रहे हैं। तो उसी में हम तय कर दिए हैं कि 5,400 बेड, ऐसा देश में कहीं नहीं एक जगह है। हमने कहा 6 जगह सब जगह कराएंगे और उतना तरह कर रहे हैं। तो अभी भी 300 से ज्यादा हो गया, हम बराबर जा करके और देखते हैं कि इसको उतना जल्दी करा करके, तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा।
और उसके अलावे तो 6 ही न था जी, तो एक तो यहाँ और फिर 5 जो पुराने मेडिकल कॉलेज जितने थे उनके लिए भी 2500 बेड का किया जा रहा। सब जगह काम करने का हम लोगों ने शुरू कर दिया बेहतर करने के लिए। और एक तो ही 6 था, उसी तरह से एक और यहाँ पर था, तो आप जानते हैं IGI में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हम उसको भी जा करके चारों तरफ और खूब बढ़ाए, अब बढ़ा रहे हैं। और उसके लिए भी हम लोगों ने ये कर दिया है, अब धीरे धीरे हो रहा है। 3000 बेड का बनाया जा रहा है, अब उसमें काफी हो गया, उसके बाद पूरा भी हो जाएगा। तो इस तरह से हर जगह काम करने की हम लोगों ने कोशिश किया। और राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का भी निर्माण हम लोगों ने शुरू में किया। तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। इसमें और ज्यादा, एक बहुत दूर से पटना आने में 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो एक तरह से हम लोग हर तरह से सब जगह बहिना काम करते थे। इसी में जो सड़कों पुल पुलियों का हुआ तो उसमें भी जो बात बता रही किया। और फिर 2008 से उसके लिए हम लोगों ने शुरू किया था। 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है। और उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। तो हम लोगों ने सबसे पहले 2008 से 12 तक पहला किया, और दूसरा किया 2012 से 2017 तक दूसरा, और 2017 से 23 तक तीसरा कृषि रोड मैप कराया, और अभी चौथा भी 2024 से 29 तक ये सब काम हो रहा है। जो पहले 3 हुआ वो भी बहुत अच्छा था, अभी तो नया अब शुरू हो रहा है, हो गया है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है, और जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। अब उसके बाद फिर जो नया करवा दिए चौथे कृषि रोड मैप का 2024 से 29 तक का 2029 के तहत योजनाओं में तेजी से काम हो रहा है, सब किया गया।